और जिनको देख रहे हैं हेलो, जिनको हम देख रहे हैं कहीं जाना नहीं होगा तो आप लोग थोड़ी देर रुकिएगा, ठीक है? क्योंकि एसपी साहब जब आएंगे तो हम थोड़ा डिटेल में उसके बाद हर बीमारी के बारे में बताएंगे। ये देखने से जो मैं देख रहा हूँ, जो दवाई दे रहा हूँ, उससे कई गुना ज़्यादा फ़ायदा जब मैं बताऊँगा आपको, वो उसको एकदम रिकॉर्ड कर लीजिएगा अपने मोबाइल में या फेसबुक से लाइव कर लीजिएगा अपना, और उसको सुनते रहिएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो कि कहीं ना इंटरनेट पे मिलने वाला है और ना गूगल पे ना यूट्यूब पे, कहीं भी नहीं, और आप स्वस्थ रहेंगे। बहुत ज़्यादा जरूरी बात, मैं उसी काम के लिए आया हूँ। कैंप तो बहुत सारे आप लोग देखते होंगे दवाइयाँ बांटते हुए, मैं उस काम के लिए नहीं आया हूँ कि 2-4 आपको दवाई दे दूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला, क्या बदलने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला। 2-4 गैस की दवाई दे दूँगा, 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, फिर से तो दिक्कत आएगी ना। वो दिक्कत ही नहीं है, वो समस्या ही नहीं है, उसके बारे में हम लोग को बात करनी है। बताइए क्या दिक्कत? कभी कभी चेस्ट में पेन होता है। चेस्ट में कभी कभी एक ECG खाली करा के दिखा लो, उधर इसी दिखा दो। प्रेम कुमार ECG वाला कभी कभी इसमें दर्द हो जाता है छाती में। अभी जो है कि कफ है, हाँ, सर्दी खांसी है। एक में टेस्ट हुआ था, किसी का नाक साइनस बताया था, बुखार हल्का। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा भाप लीजिए, गर्म पानी का स्टीम लीजिएगा। क्या होता है अभी, साफ नहीं होता है, देखते हैं। स्टीम लीजिएगा। और अब चूँकि मैं टाइम टू टाइम बताऊंगा, अभी इनको खांसी की समस्या है, रेस्पिरेटरी समस्या है, साइनसाइटिस की समस्या है, और ये समस्याएं सर्दियों के समय में बहुत तेज़ गति से बढ़ती है, या जो एलर्जिक हों उनको एलर्जी की वजह से होती है। लेकिन सर्दियों में ऐसा क्या होता है कि सर्दियों के समय में सांस की तकलीफ, खांसी की तकलीफ, या नाक में एलर्जिक राइनाइटिस हो जाना, साइनसाइटिस, क्यों ऐसा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सर्दियों के समय में जो हमारा एयर है वो ड्राई हो जाता है और कोल्ड होता है। तो कोल्ड और ड्राई एयर जब हम इनहेल करते हैं, अंदर जाता है, तो हमारे नाक के एपिथेलियम जो लाइनिंग होती है उसको इरिटेट करता है। उसके और नीचे जाए तो रेस्पिरेटरी जो पार्ट होता है, जो पाइप होती है, सांस लेने की ट्यूब होती है, उसको इरिटेट करता है। उसके इरिटेशन से लोकल में इन्फ्लामेशन बोलते हैं, एक मेडिकल टर्म में, चेंजेज होता है, जिसके वजह से म्यूकस जो होता है वो फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है। ठीक, तो आपको ये समस्या आती है। तो अब ये समस्या इन कारणों से आई। उसमें जो मुख्य बीमारी है सर्दियों के समय में, एलर्जिक राइनाइटिस, साइनसाइटिस, उसके बाद ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा, COPD की समस्या, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ ILD की समस्या, ये बढ़ जाती है। तो आप रोकथाम कैसे करेंगे? अब दूसरा सवाल ये होगा कि क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, तो आप इसके लिए एक ध्यान रखेंगे, जब भी घर से बाहर जाएं, चाहे मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करें या पैदल चलें या जैसे भी जाएं, आप जो एयर एंट्री पॉइंट है, यानी कि ईयर, नोज़ और माउथ, इसको अच्छे से गर्म कपड़े से कवर, मतलब कि मफलर, महिलाएं हो तो स्कार्फ, ठीक है, या मास्क, इनका इस्तेमाल करेंगे तो एयर एंट्री आपके अंदर जो जाएगी वो ड्राई तो होगी लेकिन कोल्ड नहीं होगी, तो आपको इरिटेशन कम होगा और दिक्कत कम आएगी। और जब घर वापस आएँ, आप जब वापस आएँ तो आपको घर में स्टीम इनहेलेशन लेनी है, भाप लेनी है। सबसे ज़्यादा जरूरी है, हर दवाई से ज़्यादा जरूरी है स्टीम इनहेलेशन लेना, गर्म पानी का भाप लेना। वेपराइजर मशीन आती है 250-300 रुपये की, वो रख लीजिए, वेपराइज कीजिए, गर्म पानी से गार्गल कीजिए, आपको दिक्कत बिल्कुल सर्दियों में नहीं आएगी। ये ध्यान रखेंगे तो ठीक है। तो नहीं खाते आप? नहीं, बस यही है, सिर्फ साइनस ठीक है, एलर्जी दो। एक ECG करा लीजिएगा। हाँ, एक भाप लीजिएगा, एक ये दवाई दे रहे हैं, ECG करा के हमको दिखाइएगा। खांसी हो रहा है? कभी कभी होता है। अभी फिलहाल ठंडी के मौसम में नहीं होता, दौड़ता हूँ तो होता हूँ। क्या? फिलहाल ठंडी के मौसम में नहीं होता, जब दौड़ता हूँ तब होता है। ऐसे घूम जाओ, सांस लो जोर से, और
बताइए। सर 2 महीने से सर जैसे कि है पकड़ो तक सर इतना काफ़ी दर्द रह रहा है ना, यहाँ से लेकर पाखुर तक दर्द हो रहा है? हाँ, आई कमर और सर पाइल्स के भी समस्या है। पाइल्स की भी समस्या है, हीमोग्लोबिन भी कम हो रहा है। खाने वाने में थोड़ा सा हाई फाइबर वाला खाना खाइए, मसालेदार खाना ज़्यादा मत खाइए, ठीक है? हाँ, ये ध्यान रखिएगा आप। नहीं तो ब्लड आएगा तो हीमोग्लोबिन कम होगा, उससे समस्या बढ़ेगी। ब्लड बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है अभी अभी 10 रोज से बंद है सर, इसलिए डर लग रहा है। ठीक है, एक बार ये मेरा हॉस्पिटल है, ठीक है ना? यस सर। यहाँ आके जो एक बार दिखाइएगा हमको, ठीक है ना? एक ब्लड जांच करेंगे, फिर देखेंगे, तब तक ये दवाई है। कोई दवाई मिल जाएगी ना तो फिर वहाँ के मिल जाएगी आपको, ठीक है? नीचे नंबर है, उस पर आप संपर्क कर। वहाँ पर लिखा है 233। है क्या शुगर पहले से आपको? नहीं सर, कभी जांच हुआ है? कभी नहीं सर जांच कराए हैं। ग्लूकोमीटर में थोड़ा सा वेरी करता है, एक बार आप ब्लड शुगर जांच करा लीजिएगा जी सर। कहीं से, ठीक है ना? ठीक है सर। या फिर मेरे हॉस्पिटल में आ जाइएगा, हम चेक कर लेंगे ब्लड शुगर, देख कहाँ है लेंगे। सर अपना हॉस्पिटल? ये यहाँ पे एड्रेस लिखा होगा, आ गया इसमें कहीं भी कॉल करके इस पर, ठीक है? ठीक है सर। और कोई दिक्कत तो नहीं हो ना रही सर, है? कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। एक बार शुगर बस चेक करा के हमको दिखा दीजिएगा, ठीक है ना? ठीक सर। का मतलब गैस ज़्यादा बनता है, चालक हैं, हम ड्राइवर हैं, इसके अच्छा। सर्वाइकल में थोड़ा परेशानी होता है, इसके वजह गैस जब भी बनेगा तो सर्वाइकल और कमर दर्द करता होने है। लगता है सर। जब दवाई गाड़ी वगैरह चलाओ ना तो बिल्कुल सीधा बैठ के, कोशिश तो करते हैं, लेकिन अब लॉन्ग जर्नी होता है। नहीं तब भी गाड़ी का जो ये बिल्कुल स्ट्रेट रखने की कोशिश करो, एकदम बिल्कुल इस पोस्चर में, ठीक है? गैस से परेशानी है। हाँ, एक हम दवाई दे रहे हैं कैल्शियम विटामिन डी का, वो जरूर लेना, ठीक है ना? उससे थोड़ा गैस बनता है, लेकिन उससे और तो उसको जब भी खाओगे आप, खाना खाने के तुरंत बाद खाना है, ठीक है? हाँ, समय पे खाना खाना है, पानी खूब पीना है, ठीक है? सर बताइए, कोई दवाई खा रहे हैं आप क्या? नहीं ना? कोई दिक्कत अभी? भाई पंखा हमार दुखाता है, खोखी बहुत काफी रहता। क्या दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है आप? बस चेकअप कराने आ गए थे? हाँ ठीक है, सब ठीक है आपका? ठीक है ना। हड्डी वाले से डॉक्टर नहीं ना? बोलिए ना, क्या है? ये मेरा तो फ्रैक्चर हो गया था, इसमें लगा है दर्द, लेकिन उस समय कितना टाइम पहले? 1.5 साल पहले। अच्छा, ये हमारा यहाँ से फिर मूव ही नहीं करता है, ये भी यहाँ से हट नहीं सकता। ये मुंह वैसे नहीं करता है ऐसे नहीं होता, और ऐसे मुड़ता है? ऐसे होता है, सब होता है। हाँ, ठीक। इसमें तो लगा, प्लेट लगा था। तो फिर दोबारा बुलाया उन्होंने? अब तो जब फिक्स हो गया उसको निकालना भी पड़ता है? हाँ, वो बुला कि फिर ऑपरेशन करना पड़ता हाँ, ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा उसको। है। ये अच्छा, ये मुँह नहीं कर रहा है इसका। तो उसके बाद एक साइड जब निकालेंगे ना तो वहाँ रॉड का होगा, ठीक है, एक्सटेंशन, वो निकलेगा तो फिर वो मूव करने लगेगा, ठीक है? दिखा लेना आप। हड्डी वाले डॉक्टर जी से कराया था ऑपरेशन, उनसे हाँ, उनसे कहाँ कराए थे? बना। हाँ, उनको मिल लीजिए। हाँ, ठीक है, मिल लीजिएगा, ठीक है? बीपी शुगर वाले आएंगे ना कोई तो नहीं, वो वाला नहीं, निमोनिया नहीं था उससे, इसका कोई। हेलो, हाँ, आप लोग थोड़ा एक बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये 11 साल का बच्चा है और इसको अक्सर गर्मियों के समय में भी या सर्दियों के समय में भी, गर्मियों के समय में धूल मिट्टी जब होती है या फिर कटाई होती है धान वगैरह की, है ना, तो उस टाइम हमारे वातावरण में बहुत सारे उड़ने लगता है डस्ट वगैरह, ठीक है? और सर्दियों के समय में भी ये बच्चा परेशान होता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आज की डेट में एलर्जिक होते हैं, तो उस एलर्जी का 2-3 रीजन होता है और 2-3 अलग अलग बीमारी होती है। उसको एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं, जो नाक में हो गया, किसी को नाक लगता है कि हमेशा बंद हो रहा है, उससे कभी ज़्यादा हो गया, जैसे इसको खांसी और सांस की भी दिक्कत होने लगती होगी, तो उसको बोलते हैं ब्रोंकियल अस्थमा। और वो अस्थमा एटोपी होता है, मतलब एलर्जिक होता है। कई बार पेरेंट्स को होता है, माँ को या पिताजी को, दोनों में से किसी को एलर्जी रही हो तो बच्चों को आ जाती है, ठीक है? वो बहुत घबराने और चिंता वाली विषय नहीं है, ठीक? क्योंकि ये होती है बीमारी बचपन से। जैसे इन्होंने बताया कि निमोनिया हो गया था बचपन में,
तो निमोनिया तो मुझे पता नहीं इसका हिस्ट्री क्या था, लेकिन निमोनिया नहीं, बहुत आम तौर पे लोग जो बीमार बच्चे होते हैं बचपन में वो निमोनिया का टर्म नाम दे देते हैं। नहीं, ऐसा होता है, निमोनिया नहीं। बच्चों को जब छोटे बच्चे होते हैं उस टाइम अक्सर सर्दी खांसी जुकाम होती है, लेकिन मन में बैठा दिया जाता है या बैठ जाता है या कोई बता देता है कि निमोनिया हो गया। ये गलत है। निमोनिया नहीं, एलर्जिक हो सकता है। तो एलर्जी के बच्चा शुरू से रहा होगा, बचपन में भी इसकी समस्या रही होगी। अब ये 11 साल का हो गया है, ये 13, 14 या 15, 16 साल तक ये समस्या रहेगी थोड़ी बहुत, उसके बाद कम होनी शुरू हो जाएगी। 15 साल तक नहीं, 15 साल तक नहीं, जब इसकी उम्र 15 साल हो जाएगी, 15-16 साल, मतलब मुश्किल से और 4-5 साल, उस बाद कम होना शुरू हो जाएगा। मतलब क्या करें जिससे ना हाँ, अब बताते हैं। ये समस्या तो है, ये अक्सर बच्चों को होता है। और चूँकि मैं बाहर रहा हूँ, रहने वाला बक्सर का ही हूँ, 2.5 साल से बक्सर में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, तो मैं मेट्रो सिटीज़ में दिल्ली और मुंबई में था, तो मुझे ये लगता था कि मुंबई और दिल्ली जैसे जगहों पे या जो भी मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, प्रदूषण, ठीक। तो वहाँ के बच्चों में ज़्यादा ये समस्या होती है। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैं ये जान पाया और देख पाया और समझ पाया कि ये बात ऐसी नहीं है। हमारे छोटे मोटे जगहों पे भी ये समस्या बहुत गंभीर है। उसका मुख्य कारण हमारे शहर में प्रदूषण कौन सा? डस्ट पॉल्यूशन, धूल खूब उड़ता होगा, देखते होंगे आप। तो ये बच्चों में ऐसी कॉमन समस्या आती है। इसके बचाव के लिए क्या करना आपको कि जब भी घर से बाहर जाए या धूल मिट्टी हो तो मास्क का इस्तेमाल करना है, ये सबसे ज़रूरी है। इसको बचाना है उस एलर्जी से, ठीक है। हो गया तो दवाई तो लेनी है, 20 दिन 25 दिन दवाई चलेगी, फिर बंद कर सकते हैं आप, ठीक है। तो धूल मिट्टी से बचना है, धुआं से बचना है। घर में बहुत तला हुआ चीज़ फ्राई हो रहा है तो उससे थोड़ा सा दूर रखें, उससे भी इसको दिक्कत हो सकती है। सर्दियों के समय में, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि सर्दियों के समय में क्या ऐसी दिक्कतें आती हैं कि जिसकी वजह से आपको खांसी की समस्या, सांस की समस्या, नाक बंद होने की समस्या बढ़ जाती है। तो मैं फिर से बता दूं कि ये सर्दियों के समय में हमारा जो एयर होता है, जो हम सांस लेते हैं, वो कोल्ड होता है, ठंड होती है उसमें, और साथ में ड्राई होता है, ह्यूमिड नहीं होता है। तो कोल्ड और ड्राई होने की वजह से जब हम सांस लेते हैं तो हमारी ये तकलीफ़ बढ़ जाती है, हमारे अंदर की म्यूकोसा को इरिटेट करता है, तो म्यूकस बनना शुरू हो जाएगा, कफ बनना शुरू हो जाता है और समस्या बढ़ जाती है। एक तो धूल मिट्टी से बचना है। अब ठंड की जब चर्चा की तो ठंड से कैसे बचेंगे आप? जो भी एयर एंट्री पॉइंट है आपका, कान, यहाँ से भी एयर एंट्री होती है, ये नाक से जुड़ा होता है, कान को, नाक को और मुंह को, ये हमारा एक्सटर्नली एयर एंट्री पॉइंट है जो हमारे अंदर जाता है। उसको आप मास्क से या गर्म कपड़े से, जैसे कि मफलर हो गया, स्कार्फ हो गया, उससे ढक के रखें। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि एयर जो कोल्ड होता है वो कोल्ड एयर आपके अंदर नहीं जाएगा, वो हॉट एयर जाएगा और आपको दिक्कत नहीं होगी। और जब भी घर आप वापस जाएं, आप ड्यूटी से या कहीं बाहर मार्केट में गए, घर आके सबसे पहला काम कीजिए, स्टीम इन्हेलेशन लीजिए, गर्म पानी का भाप लीजिए। ये वैसे लोग जो ज़्यादा एलर्जिक हों, वैसे लोग जो ज़्यादा परेशान होते हों सर्दियों या धूल मिट्टी की वजह से, उनको ये खास ध्यान रखना है। फिर आपको समस्या नहीं आएगी, आपको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो। नहीं तो क्या होता है, पहले खांसी होगी, यदि आपको अस्थमा रहा होगा तो खांसी बढ़ते बढ़ते आप उसको इग्नोर करेंगे, आपको लगेगा नहीं खांसी हो रही है, मामूली बात है, फिर वो बढ़ के सांस की तकलीफ में कन्वर्ट हो जाता है और फिर आपकी ऑक्सीजन का लेवल घटने लगता है और फिर आप सीरियस हो जाते हैं। इस बात का ऐसे ही होता है, खांसी होगी, ध्यान नहीं देंगे, सांस फूलेगा और ध्यान नहीं देंगे, ऑक्सीजन कम होगा और फिर सीरियस। ये बात होगी नहीं जब मैंने ये बताया नुस्खे, जो उपाय, जो सुझाव, उसका आप मानेंगे, उसका पालन करेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ और सही रहेंगे, ठीक है।